नमस्कार दोस्तों, जय आर सी एम। चूँकि आप सभी जान रहे हैं कि कोरोना जैसे महामारी में आज पूरा देश जूझ रहा है और इस महामारी के दरमियान सरकार की जो भी गाइडलाइंस है उसे हम सभी लोग बिल्कुल अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। और इस पेंडेमिक के कारण ही हम लोग आज घरों में हैं और आज लोग घर में रहकर ही आप सबों के बीच ऑनलाइन जूम मीटिंग के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप लोगों से जुड़ रहे हैं। इस पेंडेमिक में हम लोग कर भी क्या सकते हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं और कहीं जाते भी हैं तो उसमें हम लोग कोरोना जैसे बीमारी होने का मतलब भय रहता है। लेकिन फिर भी हमें काम तो करना पड़ता है और काम नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस नहीं बढ़ेगा। बिजनेस के संदर्भ में अ, हम लोगों को काम करना पड़ता है, चाहे वो जिस रूप में हो, ऑनलाइन ही सही। लेकिन हम लोग सीख रहे हैं, अभी जो सीखने का क्रम है वो जारी है हम लोगों का। और हर रोज मतलब कुछ ना कुछ जूम मीटिंग पे हम लोग सीख रहे हैं और उनसे सीखने के बाद कुछ टॉपिक्स ऐसे भी आते हैं जिसे हम जो सीख लेते हैं सोचते हैं कि अगर वो अपने टीम में या अपने लोगों को या आरसीएम कर रहे जो डायरेक्ट सेलर है उनके बीच अगर हम अपनी बातों को रखें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, है ना। उससे वो भी सीखेंगे और अपने बिजनेस में बढ़ोतरी भी करेंगे। इस संदर्भ में हमारे कुछ साथी थे जो जिन्होंने हमसे प्रश्न किया था कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए क्या डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग ज़रूरी है। तो मेरा मानना है कि जिन लोगों के खर्चे नौकरी से पूरे नहीं होते उन्हें अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। स्वाभाविक है, नौकरी में सिर्फ ज़रूरतें पूरी होती है, अपनी इच्छा नहीं पूरी होती है। अगर उन्हें कहीं जाना होता है तो 10 दिन 5 दिन पहले उन्हें एक लेटर लिखना पड़ता है डिपार्टमेंट में और वो जमा करने के बाद उनकी छुट्टी अप्रूव होती है तो वो छुट्टी मनाते हैं। ऐसे तो उनकी ज़िंदगी जो है कि ज़रूरत के सामान की पूर्ति में ही ज़्यादातर लग जाती है। अगर उनके पास जॉब के अलावा पार्ट टाइम के रूप में अगर डायरेक्ट सेलिंग जैसे जरिया को अपनाते हैं तो वो अपने इनकम में अतिरिक्त बढ़ोतरी कर सकते हैं और आने वाला समय में वो नौकरी के बराबर का इनकम डायरेक्ट सेलिंग से प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग नौकरी के साथ कैसे करें। तो नौकरी के साथ तो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे संडे आपको हर एक जो गवर्नमेंट ऑफिस है वो बंद रहती है, उसमें आप पूरा दिन मतलब डायरेक्ट सेलिंग के लिए दे सकते हैं, समय दे सकते हैं। और भी है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको पूरा का पूरा समय तो आप सर्विस में तो नहीं देते हैं, है ना। उसके लिए भी कोई शेड्यूल होता है, 8 घंटे का ड्यूटी होता है। 8 घंटे के अलावे भी आपके पास समय है, आप उसमें से घंटा 2 घंटा निकाल कर अगर डायरेक्ट सेलिंग को करते हैं तो आपके पास इनकम का एक नया जरिया बनेगा। और ये जरिया अगर जारी रहा तो आने वाला समय में बहुत सारे मुकाम हासिल करेंगे और पैसा इतना आएगा कि आप खर्च नहीं कर पाएंगे। और इसकी खूबसूरती तो ये है कि आपके पास पैसा इस प्रकार आता है जैसे आप ज़िंदगी को जी रहे होते हैं। आपको अगर फॉरेन टूर करना होता है तो गवर्नमेंट से आप छुट्टी लेते हैं, उसके बाद आप अपने घर का पैसा इस्तेमाल करके आप बाहर घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा नहीं है। आपको डायरेक्ट सेलिंग में सब कुछ कंपनी ही दे रही है। आपको फॉरेन ट्रिप जाना है तो फॉरेन ट्रिप जाइए, कुछ टारगेट होता है जो मामूली सा होता है उसे आप पूरा कीजिए और अब फॉरेन टूर भी कीजिए। आपको यहाँ एंजॉयमेंट के साथ बहुत कुछ मिलता है जो दूसरे जगह नहीं मिलता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई सिर्फ काम 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 ही काम करते रह जाते हैं, उनके पास सेकेंड इनकम नहीं बन पाता है। अगर आप सेकेंड इनकम के रूप में लेना चाहते तो डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करें और इसमें बहुत बड़ा फ्यूचर है। और आने वाले कुछ दिनों के बाद बड़े बड़े उद्योगपति के बच्चे आपको डायरेक्ट सेलिंग में नजर आएंगे, क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो देश के बहुत
बहुप्रसिद्ध और बहुचर्चित मोटिवेशनल स्पीकर है। उनका मानना है कि अगर मुझे अपने बेटे को कोई नौकरी देनी हो तो हम उसे डायरेक्ट सेलिंग ही ज्वाइन करवाएंगे, क्योंकि उनको पता है डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा स्कोप है और आने वाला समय में डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा इनकम देने वाला एक जरिया बनेगा और इसे लोग याद भी रखेंगे। इसलिए नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी इसमें बहुत बड़ा स्कोप है और वो इस स्कोप से डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करके वो अपने सारे इच्छाओं को पूर्ति कर सकते हैं, फॉरेन टूर भी कर सकते हैं और इनकम इतनी आएगी कि वो खर्च भी नहीं कर पाएंगे। उनके पास खर्च करने के लिए असिस्टेंट से पूछना पड़ेगा और क्या करें। यह एक ऐसा बिजनेस है जो रविवार या किसी छुट्टी के दिन में भी किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि महंगाई के इस जमाने में अगर कुछ अतिरिक्त पैसा कमाने से हमारी कई परेशानियां दूर होती है तो टीवी देखने या गपशप करने के समय में कटौती करके यह बिजनेस कर लेना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले कुछ ही समय में आपको ये महंगाई आपको असर नहीं डाल पाएगी और आपकी ज़िंदगी बहुत ही सुंदर और खुशनुमा बन जाएगी। जय श्री